बहुत अच्छा, खूब खून सफेद शादी सो ड्रामा सीरियल बिस्मल में जहां मासूमा की सारी उम्मीदें दम तोड़ गई थीं, तोकीर के रवैये से उसे लगा था कि शायद तोकीर अपनी फैमिली के साथ फेयर हैं और वो इसे मौका नहीं देना चाहते। लेकिन कुछ ही दिन की जॉब के बाद जब तोकीर मासूमा के लिए बिना वजह गाड़ी भिजवा देते हैं तो मासूमा के तो पैर ही ज़मीन पर नहीं टिकते। इसकी वालदा भी बहुत खुश होती हैं इसकी कामयाबी पर। मासूमा का पहला टारगेट पूरा हो चुका और अब वो बढ़ जाती है अपनी पूरी लाइफ को पुररौनक बनाने के लिए। वो ऑफिस में जाते ही अपने बॉस तकीर का शुक्रिया अदा करती है और इनसे कहती है कि ये ख़ास मेहरबानी मेरे लिए ही क्यों, बाकी एम्प्लॉयज़ के लिए तो गाड़ी नहीं जाती। तो तकीर भी इससे अपनी फीलिंग्स का इजहार करता है और कहता है कि कल मैंने तुमसे रूडली बात की तो सारा दिन मैं बेचैन रहा और तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा। पता नहीं ये क्या फीलिंग्स हैं, लेकिन मैं अब तुमसे दूर नहीं रह सकता। तो दूसरी तरफ रेहाम अपनी होने वाली बहू की ख्वाहिश पर मासूमा को अपने घर इनवाइट करती है कि वो सारी डेकोरेशन देखे और शाम को होने वाली पार्टी के सारे इंतजामात करे। मासूमा को एक और मौका मिल जाता है तोकीर साहब के करीब होने का। हसरत की मारी मासूमा पूरे घर में घूमती फिरती है, हर चीज़ को हैरत की नज़र से देखती है और ख्वाहिश करती है काश कि ये सब इसका हो जाए। और ऐसे में वो रेहाम और तोकीर के कमरे में चली जाती है, इनकी चीज़ों को हैरत से देखती है और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अपनी बॉस रेहाम के कपड़े भी ट्राई करने लगती है। लेकिन इसकी ये हरकत नोट कर ली जाएगी। रेहाम जब अचानक अपने रूम में दाखिल होगी तो वो इस पर फट पड़ेगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कपड़ों पर अपनी गंदी नज़र रखने की। तो मासूमा यहाँ पर मासूम बन जाती है और माफ़ी मांगने लगती है कि मैं तो बस तस्वीर बनाने के लिए आपके कपड़े ट्राई कर रही थी। रेहाम इसकी इस हरकत पर इतना वाबीला मचाती है कि पूरे घर के लोग यहाँ पर जमा हो जाते हैं। रेहाम इसको खूब इंसल्ट करती है और कहती है कि अपनी औकात में रहो और मासूमा को बुरे तरीके से ट्रीट करती है और घर से जाने का कहती है। मासूमा यहाँ से रोते हुए अपने घर की तरफ चली जाती है। ये सारा मंजर तोकीर को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो अभी मासूमा की हमायत में एक लफ्ज़ भी नहीं कह पाता। लेकिन मासूमा के जाते ही अपनी बीवी से बात करता है और कहता है कि तुम कितनी कमज़र्फ हो, अगर तुम्हारे कपड़े किसी ने ट्राई कर ही लिए थे तो तुम्हें क्या ज़रूरत थी इतना वावेला मचाकर उसे बेइज्जत करके निकालने की। तो रेहाम कहती है कि इस जैसी जो लड़कियां होती हैं ना, ये हसरत की मारी होती हैं और ये फट पड़ती हैं और इनकी ये हसरत दूसरों के घरों को बर्बाद कर देती हैं। और आप जो उसकी हमायत में बोल रहे हैं ना, ये मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैंने उसे घर से तो गुस्से से निकाल दिया है और कल मुझे वो ऑफिस में भी नज़र नहीं आनी चाहिए क्योंकि आप उसको रिज़ाइन देंगे। तो तकीर इसकी बात की नफ़ी करता है और इससे कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो एक गरीब बाप की औलाद है और तुम जानती नहीं कि मूसा ने एक्सीडेंट किया था उसके बाप का और अब वो चलने फिरने से बेजार है, तो मैं कैसे उसको अपने ऑफिस से निकाल दूँ। तो रेहाम कहती है कि मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, मुझे वो लड़की ना तो घर में चाहिए और ना ही ऑफिस में। तकीर साहब अपनी बीवी की ख्वाहिश पर इसे ऑफिस से तो निकाल देंगे, लेकिन उसे फुल सपोर्ट करेंगे और इनकी नज़दीकियाँ और ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। मासूमा का रास्ता तो खुद ब खुद आसान हो जाएगा। आखिर वो भी कहाँ काम करना चाहती है, वो तो बस ऐयाशी चाहती है जो कि इसे ऑफिस से निकलने के बाद ज़्यादा मिलेगी। और यूँ मौका मिलते ही वो तकीर साहब से ख्वाहिश करेगी कि वो इसे अपना नाम दे दें ताकि कल को किसी को मौका ना मिले इसे दोबारा से जलील करने का। तो तकीर साहब जो कि पूरी तरह से इसके जाल में फंसते जा रहे हैं, वो इसे इसकी किसी भी बात से इनकार नहीं कर पाएंगे। नाज़रीन, मज़ीद रिव्यूज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।